डिबेंचर्स। क्या है डिबेंचर्स, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि ये डिबेंचर्स होता क्या है ना। डिबेंचर्स के बारे में जितनी जो भी बेसिक्स हैं डिबेंचर्स से रिलेटेड उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या समझते हैं कि डिबेंचर्स क्या होता है ना। ये होता क्या है ना। हमारे दिमाग में ये बात चल रही होती है कि डिबेंचर है क्या, है ना। कहने का मतलब क्या है भाई, जिन जो बच्चे अभी नए नए पढ़ रहे हैं ना, जिन बच्चों ने अभी पहली बार ऐसा टॉपिक ऐसा वर्ड सुना है, लोग लग रहा होगा कि ये डिबेंचर होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ऋण पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋण पत्र। क्या होता है, ऋण पत्र होता है, ठीक है। ऋण पत्र का मतलब क्या होता है कि मान लो कि अगर मान लो हमने कहीं से ऋण लिया है तो उसका ये पत्र होता है ना। क्या होता है, ऋण पत्र जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये ऋण पत्र इशू क्यों किए जाते हैं, यानी डिबेंचर इशू क्यों किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता क्या है कि मान लीजिए कि ये क्या है, एक कंपनी है। क्या क्या है, कंपनी, कंपनी, ठीक है। अब कंपनी क्या करती है कि जब कंपनी को फाइनेंस की नीड होती है यानी पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी क्या करती है, जैसा कि अभी आपने पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जब कंपनी को पैसे की नीड होती है तो कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है। क्या करती है, शेयर्स इशू करती है ना। क्या इशू करती है बेटा, सबसे पहला सोर्स ऑफ इनकम कौन सा है इसका, जो यहाँ से फाइनेंस से इकट्ठा कर सकती है कंपनी, क्या था, शेयर्स, है ना, शेयर्स। अभी यहाँ पर शेयर्स हमने आपको बताया शेयर्स क्यों इशू करती है ना। पिछले टॉपिक में हमने बताया था कि कंपनी क्या करती है, अपनी टोटल कैपिटल का जो उसका एज ए पार्ट होता है उस पार्ट का छोटा सा टुकड़ा क्या करती है, एज ए पब्लिक में क्या करती है, बेच देती है। क्या करती है, बेच देती थी। तो वहां से क्या होता था, वहां से जो अर्निंग होता था, है ना। कहने का मतलब क्या है कि जब कंपनी क्या करेगी, अपनी इस कंपनी का यानी टोटल जो 100% है, 100% में क्या कर देती थी, 20% क्या कर देती थी, सेल कर देती थी। तो इसे हम लोग क्या बोलते थे, इशू ऑफ शेयर्स, है ना। यानी शेयर्स बेचकर कंपनी क्या करती थी, पैसा अर्न कर लेती थी, ठीक है। तो ये तो आपका फर्स्ट टॉपिक था जहां से कंपनी क्या करती है, पैसा इकट्ठा करती है, ठीक है। दूसरा क्या है, सोर्स ऑफ इनकम, जहां से कंपनी क्या करती है, पैसा इकट्ठा कर सकती है, वो क्या है, दूसरा यहाँ पर है डिबेंचर्स। क्या है, डिबेंचर्स। अब ये डिबेंचर्स किसको इशू किए जाते हैं, ये भी जिस प्रकार आप शेयर्स इशू करते हैं उसी प्रकार डिबेंचर्स भी हम क्या करते हैं, ऐसे पब्लिक में यानी जनता में क्या करते हैं, इशू करते हैं। क्या करते हैं, इशू करते हैं। क्यों इशू करते हैं भाई, कंपनी क्या करती है, जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, नीड टू मनी, नीड टू मनी, यानी जब कंपनी को क्या होगा, पैसे की जरूरत होगी तो कंपनी क्या करती है, ये कंपनी क्या करती है, मान लीजिए कि इस कंपनी का नाम क्या है, वाई लिमिटेड कंपनी, यानी ये जो वाई लिमिटेड कंपनी है यह क्या करेगी, सीधे डायरेक्ट क्या करेगी, किससे लोन लेगी, पब्लिक से। किससे लोन लेगी बेटा, पब्लिक से। किससे लोन लेगी, पब्लिक से, है ना। किससे लोन लेगी बेटा, पब्लिक से, पब्लिक से लोन लेगी। किससे लोन लेगी, पब्लिक से क्या लेगी, लोन टेक करेगी। क्या करेगी, लोन टेकन, यानी तो कंपनी क्या करेगी, जब पब्लिक से लोन लेगी तो पब्लिक क्या करेगी भाई, अगर मान लीजिए आपसे अगर कोई लोन लेता है, मान लीजिए कोई कंपनी अगर आपसे कहे कि भाई मुझे पैसा दे दे, क्या कहेगी कि भाई मुझे पैसा दे दे, मुझे पैसे की जरूरत है, तो क्या किसी को ऐसे ही दे दोगे, क्यों, आप क्या करोगे। मान लीजिए कोई एक कंपनी है, मान लीजिए कोई ऐसा कोई कंपनी है जो आपके पास आया और आपसे कहे कि भाई मुझे ऐसा कर, मुझे 2 लाख रुपया दे दे, तो क्या आप उसको 2 लाख रुपए बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी सिक्योरिटी के आप क्या उसको ऐसे पकड़ा दोगे, है ना, ऐसे दोगे नहीं। तो यहाँ पर भी पब्लिक क्या कहती है, यानी ये जो पब्लिक है ये क्या है बेटा, ये पब्लिक है। क्या, पब्लिक यानी जनता है। क्या है, पब्लिक है। ये पब्लिक क्या कहेगी भाई, कहेगी मैं अगर तुम्हें पैसा दूंगा, यानी कहने का मतलब क्या है कि कंपनी पब्लिक से क्या कर रही है, 2 लाख रुपए क्या कर रही है, लोन मांग रही है। क्या कर रही है, लोन मांग रही है। किससे मांग रही है,
पब्लिक दिमाग नहीं है तो पब्लिक क्या कहेगी, भाई चलो ठीक है आपको पैसे की जरूरत है, मैं आपको पैसा दूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा इससे, क्या कहेगी भाई पब्लिक। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए कि आप अगर किसी व्यक्ति को अगर पैसा देंगे या किसी कंपनी को पैसा देंगे तो आपका भी तो कुछ एडवांटेज होना चाहिए ना। तो यहाँ पर पब्लिक क्या करेगी, भाई मान लीजिए कि अगर मैं आपको 2 लाख रुपए का लोन दूंगा आपकी कंपनी को, तो मुझे क्या एडवांटेज होगा, है ना, और मुझे क्या सिक्योरिटी मिलेगी। तो कंपनी क्या कहेगी, ठीक है अगर आप मुझे लोन दे रहे हो तो मैं आपको क्या करूंगा, एक सर्टिफिकेट जारी कर दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एक सर्टिफिकेट जारी कर दे रहा हूँ। क्या जारी कर दे रहा हूँ बेटा, एक सर्टिफिकेट। अब ये सर्टिफिकेट क्या होता है, ये जो सर्टिफिकेट होता है इसी को कंपनी क्या नाम देती है बेटा, ये जो सर्टिफिकेट होता है कंपनी क्या नाम देती है इसको, डिबेंचर्स। क्या बोलती है, डिबेंचर्स। क्या बोलती है बेटा, डिबेंचर्स। क्या बोलती है, डिबेंचर्स। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है भाई, मान लीजिए कि वाई लिमिटेड कंपनी है, अभी इसको पैसे की जरूरत है। अब ये क्या कहेगी, ये जो कंपनी है क्या कहेगी, सबसे पहले तो इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, यानी शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा कर सकती थी। अब दूसरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अभी ये क्या कर रही है, डिबेंचर इशू कर रही है, यानी ये क्या कर रही है, सीधे सीधे पब्लिक से लोन टेक कर रही है, यानी पब्लिक से लोन ले रही है। ठीक है, हमने क्या बताया कि भाई मान लीजिए कंपनी इससे लोन लेगी 2 लाख रुपए, तो पब्लिक क्या करेगी, मुझे भी तो कोई एडवांटेज होना चाहिए, मुझे भी तो कोई सिक्योरिटी चाहिए कि भाई मान लीजिए मैंने आपको आज पैसा दे दिया, कल का तू लेके भाग गया तो मैं क्या करूंगा, है ना, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो अभी कंपनी क्या कर रही है बेटा, कंपनी क्या कर रही है, ठीक है अगर तुझको मेरे ऊपर बिलीव नहीं है, यानी तुमको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, कहने का मतलब कंपनी क्या कह रही है, इससे पब्लिक से क्या कह रहा है कि पब्लिक से कंपनी पब्लिक से क्या कह रही है कि अगर मान लीजिए कि तुझको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, तुझको एक सिक्योरिटी दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ, एक सिक्योरिटी दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना, एक सिक्योरिटी दे रहा हूँ कि जिससे तुझे विश्वास हो जाए, मेरे पर भरोसा हो जाए कि हाँ मैं तुझे 5 साल बाद, है ना, या 1 साल बाद मैं तुझे वही पैसा वापस कर दूंगा, है ना, जो मैं आज तुझसे ले रहा हूँ ये पैसा मैं तुझको वापस करूंगा। तो अभी यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे पब्लिक के नाम से क्या करेगी, एक सर्टिफिकेट जारी कर देगी, जिसे हम कंपनी क्या नाम देती है, डिबेंचर्स नाम देती है। क्या नाम देती है बेटा, डिबेंचर्स नाम देती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋण पत्र। ऋण पत्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऋण कंपनी ने लिया है, किसने लिया है, ऋण कंपनी ने पब्लिक से लोन लिया है, इसलिए पब्लिक क्या करेगी, कंपनी क्या करेगी, पब्लिक को एक सर्टिफिकेट जारी करेगी, उसमें यानी वो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होगा। क्या होगा, एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होगा जिसमें कंपनी का सारा लायबिलिटी यानी पूरा राइट, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो ये कंपनी इसके नाम से जो ये सर्टिफिकेट जारी करेगा, यानी ये जो डिबेंचर जारी करेगा, इसमें कंपनी इसको एक राइट देगा। क्या देगा बेटा, राइट देगा। क्या देगा, राइट, एक राइट देता है। राइट देने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि तुम मुझको धोखा दे गया है ना, तुमने मेरे को चीट किया, इसके ऊपर इसको एक राइट देगा, इसको एक भरोसा दे रहा है। ठीक है, एज ए डॉक्यूमेंट यानी लीगल डॉक्यूमेंट देकर, यानी उसमें जितनी भी कंडीशन है, यानी टर्म्स ऑफ कंडीशन जो भी है वो सारा इस डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होगा, एज ए सर्टिफिकेट में मेंशन होगा, और वो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक क्या करेगी, रख लेगी। क्या करेगी, रख लेगी, जिसे यहाँ पर कंपनी ने क्या नाम दे दिया बेटा, डिबेंचर्स दे दिया। क्या दे दिया है, डिबेंचर्स। अब दूसरी बात क्या आती है कि भाई मान लीजिए कि पब्लिक ने क्या किया, कंपनी को लोन दिया, क्लियर, उसके बाद कंपनी ने क्या किया इसको, यानी कहने का मतलब क्या, पब्लिक को इसके ऊपर भरोसा नहीं था कंपनी के ऊपर, तो कंपनी ने क्या किया, भरोसा दिलाने के लिए कंपनी ने क्या किया, एक सर्टिफिकेट दे दिया इसको, यानी अपना एक कुछ हिस्सा क्या कर दिया, इसके पास गिरवी रख दिया। कहने का मतलब क्या है कि अपनी कंपनी का कुछ पार्ट करके इसके पास गिरवी रख दिया, यानी उसको एक राइट दे दिया कि अगर मैं तुझको धोखा दे के चला जाता हूँ तो तेरा राइट रहेगा कि मेरे ऊपर क्लेम कर सकता है, केस कर सकता है, कोर्ट में जाकर क्या कर सकता है, केस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसको भरोसा देता है, इसको क्या रहता है, इसी के नाम से एक सर्टिफिकेट जारी कर देता है। फ्यूचर अगर मान लीजिए कभी कंपनी धोखा देती है तो ये इसके ऊपर क्या रहेगा, इसके ऊपर राइट रहेगा
कि ये इसके ऊपर न्यायालय में केस कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। ठीक है, इतना राइट रहता है, किसका रहता है, पब्लिक का। ठीक है, हमने आपको बताया कि जब क्या होगा, कहने का मतलब क्या है कि पब्लिक अगर कंपनी को लोन देगी तो पब्लिक को एडवांटेज क्या होगा। मैंने अभी एक पॉइंट रखा था तुम लोगों के सामने, क्या रखा था कि पब्लिक अगर कंपनी को लोन देगी तो उसका एडवांटेज क्या होगा। अभी भाई अगर आप किसी को पैसा दे दोगे, अगर मान लो उसने क्या किया, पैसा रख लिया, आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ चलो मैं आपका पैसा वापस करूंगा, लेकिन भाई आपका पैसा वहां पर होल्ड है तो आपको भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। भाई मान लीजिए मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, आपको बिजनेस कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, मान लो इन्होंने इनको क्या दिया, पैसा दिया कंपनी को। अभी कंपनी ने क्या किया, अपना इन्वेस्ट कर दिया, क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। अभी इन्होंने क्या किया, इनको प्रॉफिट हो गया, इतना सारा प्रॉफिट हो गया, कितना हो गया, इतना सारा प्रॉफिट हो गया। तो भाई जाहिर सी बात है, पैसा इनका था, प्रॉफिट इनका हो रहा है, लेकिन इनका भी तो एडवांटेज होना चाहिए कि भाई मान लीजिए मैं आपको पैसा दे रहा हूँ 5 साल के लिए, है ना, 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, तो मेरा भी तो एडवांटेज होना चाहिए। तो कंपनी क्या कहती है, इसी सर्टिफिकेट में मेंशन कर देगी, क्या मेंशन कर देगी कि मैं आपको ईयरली या फिर मंथली, है ना, यानी 1 साल का या फिर महीने का मैं आपको क्या दूंगा, ब्याज दूंगा। क्या दूंगा, ब्याज, यानी इंटरेस्ट अलाउ करूंगा। क्या अलाउ करेगा, इंटरेस्ट अलाउ करेगा, है ना, यानी हर साल कंपनी क्या करेगी, हर महीने या हर साल कंपनी क्या करेगी, इसको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। क्या देगी बेटा, इंटरेस्ट। क्या देगी, इंटरेस्ट। ठीक है, क्या मिलेगा इसको, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, फिर आफ्टर 5 ईयर बाद, है ना, यानी 5 साल बाद फिर क्या होगा भाई, मान लीजिए कंपनी क्या कर रही है, आज पैसा रख रही है, पब्लिक को सर्टिफिकेट जारी कर रही है ना, जिसका नाम क्या है, डिबेंचर्स। ठीक है, तो हमने इसको क्या नाम, कंपनी ने इसको क्या नाम दिया, डिबेंचर्स, यानी इस कंपनी ने क्या किया, पब्लिक के नाम से इश्यू कर दिया, डिबेंचर इश्यू कर दिया, उसको पैसा अर्न हो गया पब्लिक कंपनी को। ठीक है, अभी कंपनी क्या करेगी, इसको हर साल क्या देगी, एज ए इंटरेस्ट देगी, हर साल या हर महीने क्या करेगी, एज पब्लिक को क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आफ्टर 5 ईयर, है ना, आफ्टर 5 ईयर उसके बाद क्या होगा, यानी 5 साल बाद कंपनी क्या करेगी भाई, पब्लिक क्या करेगी, भाई तेरा 5 साल कंप्लीट हो गया, तूने 5 साल के लिए अगर लिया था, मान लीजिए 10 साल के लिए था, है ना, यानी जो भी टर्म्स ऑफ कंडीशन इसमें लिखी गई थी, मान लीजिए सपोज दैट 5 साल के लिए ही कंपनी ने पब्लिक से लोन लिया, तो 5 साल बाद पब्लिक क्या कहेगी, कहेगी भाई मेरा पैसा भी वापस भी तो करो, क्या कहेगी, वापस करो, है ना। तो उस टाइम कंपनी क्या करेगी, सीधे सीधे इनका पैसा क्या करेगी, रिटर्न कर देगी। ठीक है, यानी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यानी अब क्या होगा, जब कंपनी इसका पैसा वापस कर देगी तो ये क्या करेगा, इसका सर्टिफिकेट भी वापस कर देगा। क्या करेगा, सर्टिफिकेट इसका वापस कर देगा, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई थी। ठीक है, तो ये तो आपका टोटल बेसिक्स हो गया किसका, डिबेंचर्स का, है ना। कंपनी तो डिबेंचर्स इशू करती है क्योंकि जब कंपनी को पैसे की नीड होती है तो कंपनी क्या कर सकती है, शेयर इशू कर सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है। ठीक है, या फिर बैंक से लोन ले सकती है। और लोन कब लेती है भाई, जब बैंक क्या करता है, उसके लिए दरवाजे बंद कर देता है कंपनी के लिए, तब कंपनी शेयर इशू करती है। ठीक है, उसके बाद क्या इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है। ठीक है, तो ये तो रही आपका पूरा बेसिक्स हो गया किसका, डिबेंचर्स का, यानी आपको समझ में आया होगा कि डिबेंचर्स होता क्या है। ठीक है, अब जो ये डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं, कैसे कैसे इशू किए जा सकते हैं, या तो आपका एट पार पर, या तो एट प्रीमियम, और फिर या एट डिस्काउंट। यानी जो डिबेंचर्स हैं इसके लिए यहाँ पर 3 कंडीशन दी गई हैं। कौन कौन सी हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। यानी 100 रुपए का डिबेंचर है और 100 रुपए पे ही इशू कर दिया जाए, है ना। कहने का मतलब क्या है कि हम 100 रुपए का डिबेंचर इशू किया, 100 ही रुपए वापस मांग ले पब्लिक से, तो इसको बोलते हैं एट पार। फिर क्या होता है, 100 रुपए का डिबेंचर है और 110 रुपया मांगा जाए, यानी 100 रुपए का डिबेंचर हमने पब्लिक को दिया और पब्लिक से कितना लिया, 110 रुपया लिया, तो इसको बोलते हैं एट प्रीमियम। ठीक है, उसके बाद क्या है, 100 रुपए का डिबेंचर है और 90 रुपए, यानी कहने का मतलब क्या है कि हम 100 रुपए का डिबेंचर पब्लिक को दें और वहां से 90 रुपीज कलेक्ट करें। ठीक है,
तो ये क्या है, ये 3 टर्म्स ऑफ कंडीशन है जिससे के अकॉर्डिंग क्या होता है, कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर्स इशू करेगी। क्या करेगी, डिबेंचर्स इशू करेगी। ठीक है, इसी में आपका यानी टोटल आपका इसी में पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये तो आपका आज का बेसिक। ठीक है।